एवरीवन, वेलकम टू मंजी वर्मा's व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मैं मेहंदी नहीं लगा सकी थी और रात में तो बिल्कुल नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने बोला था मैं मॉर्निंग में जाकर लगा कर आऊँगी। तो मैंने रात में एक लेडी से बात किया था, तो मॉर्निंग में मुझे मौका मिल गया। मैंने जिस पार्लर में बात किया था उन्होंने एक जेंट्स को बुलाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगा दी मेरी। मैं लगा के आ गई हूँ और अभी वेट कर रही हूँ ये सूख जाती है तो फिर मैं आगे पूजा करने जाऊंगी जल्दी, क्योंकि आज तो पूजा भी जल्दी है, 1:30 बजे तक पूजा खत्म करनी है। तो मैं आधे घंटे बैठूंगी, उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी चाहे जैसे भी। उसके बाद मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है। तो फिर मिलते हैं पूजा के टाइम पे, तब तक बाय एवरीवन। इनके 10:30 बज गए हैं और मैंने पूजा घर में कुछ तैयारियां कर ली हैं। फल सारे धोकर रख लिए हैं, भगवान को सजा लिया है। भगवान के फ़ोटो को तो मैंने सजा लिया है, माला भी चढ़ा लिया है। अब हमारे घर में आटे से भगवान बनाए जाते हैं, तो मैं बस वही बनाने लगी हूँ। थाली पे सबसे पहले स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद ही भगवान को बनाऊँगी। थोड़ा अक्षर डाला है और उसके बाद एक पान का पत्ता रखूँगी और पान के पत्ते पे ही सारे भगवान को रखूँगी। सबसे पहले पान के पत्ते पे टीका लगाएंगे और फिर बनाएंगे गणपति जी सबसे आगे और पीछे बनाएंगे पार्वती शंकर और एक मालिन भी बनाएंगे। साथ में एक टोकरा बनाऊंगी जिसमें कुछ फूल रख दूंगी। मेरे यहाँ पे वैसे ही पूजा होती है तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो भगवान मेरे बन गए हैं, तो अब मैं जो मेरे फ़ोटो हैं भगवान के उनको फूल माला चढ़ा रही हूँ और फूल माला लगाने के बाद मैं आगे की तैयारी करूँगी। मैंने अभी साड़ी नहीं पहनी है, तो बस सारे कुछ ठीक करने के बाद मैं साड़ी पहनने जाऊँगी। नहाने के बाद मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, पहले मैं सारा कुछ ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी पहनने जाती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद काम नहीं हो पाता। तो ये सारे चीज़ों को अरेंज करने के बाद, सारे कुछ को रखने के बाद मैं साड़ी पहन के आती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। अब मैंने जो भगवान बनाए हैं उनको नए कपड़े पहना रही हूँ। तो मैंने भगवान तैयार कर लिए हैं, मेरे भगवान बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं साड़ी पहन के आती हूँ और पूजा करूँगी। फिर मैं आ गई हूँ बिल्कुल तैयार होकर पूजा करने के लिए। मैंने फल, दान के सामान, श्रृंगार के सामान सारा कुछ रख लिया है। फल प्रसाद सब चढ़ा लिया है, अगरबत्ती और दिए भी लगा लिए हैं। हरितालिका तीज की कथा होती है वो मैंने पढ़ ली है, तो अब मैं आरती करूँगी। चतुरानंद पंचानन राज फ्रेंड्स, पीछे से फ़ैन चल रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिड वेदर है, तो फ़ैन चलाना पड़ा, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पीछे से बहुत आवाज़ हो रही है। पूजा मेरी हो गई है और मैं घर में आरती दिखा रही हूँ चारों तरफ। मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ। वो मेरे बड़े मेरे माता पिता और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वो आशीर्वाद देते रहते हैं। भगवान से भी मैंने आशीर्वाद ले लिया है। पूजा के बाद मैंने पूजा करने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया और फिर कुछ रील्स बनाई। मंजरी फूड कॉर्नर इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं उन सारे रील्स को। मैंने रील्स की छोटी छोटी झलक यहाँ दे दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। पूजा बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। पूजा 12:30 तक ही थी। जैसा मुझे पहले पता था 1:30 बजे तक का, लेकिन नहीं, पूजा 12:30 तक की ही थी। उसके बाद चतुर्थी शुरू हो रही थी, तो मैंने पूजा जल्दी ख़त्म कर लिया। पूजा ख़त्म करने के बाद कुछ खाना तो था नहीं,
तीज में कुछ नहीं खाना होता है, दूसरे दिन ही कुछ खाना होता है। हाँ, आप पानी पी सकते हैं अगर आपने पूजा कर लिया, क्योंकि हमारे बिहारी कल्चर में पानी भी पीना अलाउड नहीं होता है, बट मेरे परिवार में इतनी छूट है। पूजा जल्दी ख़त्म हो गई थी तो पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ मैं पानी शाम को ही पीती हूँ। पानी नहीं पीती हूँ, शरबत पीती हूँ। शरबत पीना होता है, सिर्फ सादा पानी नहीं पी सकते, उसमें चीनी मिलाकर, नींबू मिलाकर आप शरबत पी सकते हैं। तो बिना खाए दिन निकालना आसान काम नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कुछ कर ही लेते हैं, कुछ इन्जॉय ही कर लेते हैं। तो मैंने कुछ रील्स बना ली, कुछ डांस कर लिए। तैयार तो थी ही, तो कुछ तो फ़ायदा उसका लेना ही था, तो मैंने डांस कर लिया, थोड़ी रील्स बना ली। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शाम के बज गए हैं 4 और मुझे खजूरी भी बनाना है, इसे मैं मॉर्निंग की पूजा में चढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने खजूरी बनाने के लिए आटा और मैदा लिया है और मैंने उसे अच्छे से गूंद लिया है। सारे प्रोसेस मैंने कैसे किए हैं आप मंजरी फूड कॉर्नर, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, आप उस पे जाकर ज़रूर देख सकते हैं पूरा वीडियो। मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तीज की जो पूजा थी वो ख़त्म हो गई है और मैंने शरबत ले ली है और मेरे हस्बैंड ने मुझे शरबत बना के दी है, तो मैं शरबत ले रही हूँ। तो आज दूसरे दिन मेरे व्रत का पारण होती है। पारण मतलब पूजा ख़त्म होती है। सुबह की पूजा मैंने ख़त्म कर ली है और सबसे पहले मुझे शरबत मिल गई है, तो मैं शरबत ले रही हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बेटे को स्कूल जाना है, तो इसके लिए तो आज इसके बाद मैं आगे क्या करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो मिलते हैं। मॉर्निंग पूजा के बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और मेरे बेटे को स्कूल भी जाना था, तो दोनों को जल्दी जल्दी भेजने के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने पूजा जल्दी ख़त्म कर ली, क्योंकि मैं सुबह 3:30 में ही उठ गई थी। सबसे पहले मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा लूँगी। पूजा के बाद हमारे यहाँ अक्सर चने की ग्रेवी या केराव की ग्रेवी बनती है। केराव चने के जैसा ही होता है। इस केराव और चने के झोल की रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल मंजरी फूड कॉर्नर पर शेयर किया हुआ है। आप ज़रूर जाकर उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं, अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी ही नई व्लॉग के साथ। सी यू देन, बाय।